हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम एक नाम। अरे लोगों ने कहा यार ये संत भी पागल है क्या, मुर्दे को सत्संग करा रहा है, मर गया है और इसके चक्कर में हमको ऑफिस जाना है, जब तक जलेगा नहीं हमारा क्या होगा, दुकान जाना है। संत ने कहा साहब बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाएगा मुर्दे को, इसको 2 घंटे का सत्संग होगा आज यहाँ। लोगों ने कहा यार एक दूसरे को देखा अपन खिसक लो धीरे से, यही जलाए यही करे यही सत्संग करे, अपनी दुकानदारी का मामला है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, विचार करिए सोचना है। तो बोले क्या किया जाए, बोले प्रसाद पाटनी, बोले वो तो और ज्यादा बिजी हो गया है आजकल, तो बोले क्या करें कौन जलाएगा। संत ने कहा एक भी घर नहीं जाएगा, ध्यान रखना पूरा सत्संग 2.5 घंटे का होगा यहाँ बैठ करके। अरे लोगों ने कहा मार डाला इस संत ने, कहां से इस सेठ की समाधि में हम आ गए, मरने में आ गए, कहीं और चले जाते तो क्या होता। तो संत साधु ने कहा कि नहीं पूरा सत्संग होगा। लोगों ने कहा संत जी तुम्हारे हाथ जुड़ रहे पैर पड़ रहे, तुम चल के कहीं और राजा बाजार में सत्संग करा लो यार, तुम यहाँ मरघट में क्यों हमको परेशान कर रहे हो। अरे बोले कराने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत तो हमको ही है, इसकी तो निपट गई फाइल है। बोले नहीं, बोले संत जी एक प्रबुद्ध आदमी खड़ा हुआ ज्ञानी, उन्होंने कहा संत तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मुर्दा कोई सत्संग सुनता है, ये मर गया ये क्या सत्संग सुनेगा। संत ने कहा सही कह रहे हो मुर्दा सत्संग नहीं सुनेगा। तो बोले काय को 2.5 घंटे बर्बाद कर रहे हो। बोले हकीकत में मुर्दे के बहाने मैं तुम जिंदा को सत्संग सुनाना चाहता हूँ, मुर्दा तो एक बहाना हुआ करता है। तुम भी कहते अभी वक्त नहीं है अभी समय नहीं है, ध्यान रखना मैं जानता हूं कि मुर्दा कथा नहीं सुनेगा, लेकिन इसके बहाने तुम जिंदा सुन लो, वरना एक दिन तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है जो इसकी दशा हो गई। मुर्दों के बहाने जिंदों को सुना रहा हूं, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। आप भी तो यही कहते हैं ना, ले लेंगे दीक्षा ले लेंगे कर लेंगे धर्म, पुण्य का बैलेंस नील हो रहा है, नील हो रहा है। ध्यान रखना जीवन में, याद रखना अपनी जिंदगी में जीवन अपने लिए होना चाहिए। मनुष्य का भाव रिश्ते नातों के लिए प्राप्त नहीं होता है, मनुष्य की देह व्यापार और परिवार को पालने के लिए प्राप्त नहीं हुआ करती है। 84 लाख योनियों में भटक करके मनुष्य की देह मिली है, ये जगत के लिए नहीं अपने कल्याण के लिए देह प्राप्त हुआ करती है, ये शरीर प्राप्त हुआ करता है। एक बात याद रखो, जब जल जाओगे चिताओं में कौन तुम्हारे साथ होगा, विचार करिए, एक आदमी भी तुम्हारे साथ ना होगा। ये जला जलू के सब लौट करके वापस आ जाएंगे। वो बाहरी दुनिया की रीतें जो तुमसे जलते थे जिंदगी और वो भी जलाने आ जाया करते हैं कि जला दो इसको, निपटाओ खत्म करो। तुम कहते पत्नी 7 भव तक 9 भव तक मेरे साथ रहे, सब बकवासबाजी है। 2 दिन मुर्दा पड़ा रहे, पत्नी मोहल्ले को बुला के जलवा देगी, उठाओ इसको ले जाओ यहाँ से, प्राण निकलते चला चली का मेला हो जाया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई किसी के लिए दुखी नहीं होता है। आजकल तो आज मरता है दोपहर को तीसरा कर दिया जाता है, शाम को लड़के की सगाई हो जाया करती, क्या करे, कार्ड बढ़ चुके हैं, शादी होना है। किस गलत फहमी में आदमी जीता है, किसमें अपना जीवन आदमी बर्बाद कर दिया करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर परिवार की जिम्मेदारियां मत संभालिए, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, जिंदगी उसी की सार्थक हुआ करती है। कोई साथ नहीं होगा तुम्हारे, ध्यान रखना। चिता में जलने के बाद आगे की यात्रा बिल्कुल अकेले करना है। ये जलाने वाले भी रात भर तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, शरीर धू धू करके जलता रहेगा, तुम्हारी यात्रा अकेले की यात्रा हो जाएगी। बोलो पिछले जन्म के संगी साथी कौन है, बोलो पिछले जन्म के माता पिता कौन है तुम्हारे पास, कहां है वो यार दोस्त तुम्हारे, कहां है वो रंग महल जहां तुम रहे थे। विचार करो, कुछ याद है क्या, कुछ भी याद नहीं, सब डिलीट हो गया। जब पिछला डिलीट हो गया तो विश्वास मानना ये वाला भी जल्दी डिलीट होने वाला है, ये भी हाथ से निकलने वाला है। अब ना ये दुकान की मेहनत काम आएगी, ना रुपया पैसा काम आएगा। ऐ नादान आदमी, जो बैंक में अकाउंट में तेरा बैलेंस है वही तेरे काम आया करता है।
है, वही तेरे साथ जाया करता है, उसको कमाओ। नेकी बदी को समझने का प्रयास करिए, भलाई और बुराई को समझने का प्रयास करिए, दूसरों का कल्याण करो, करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, इतना भी कल्याण मत करो कि अपना कल्याण अपने हाथ से निकल जाए। अरे दिया दूसरों को रोशनी तब देता है जब स्वयं रोशनी प्राप्त किया करता है। दिया खुद जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। मान्यवर, बुझे हुए दिए बनकर के प्रकाशित करने की तैयारी मत करिए, कोशिश मत करिए, पहले खुद का दिया जलाइए। अंतस का दीप जल जाता है, उस दीप से हजारों दीप जल जाया करते हैं, ध्यान रखना। भीतर प्रकाश होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अप्पु दीपो भवो। टोक टाक करोगे, व्यापार में इंटरफेयर करोगे, आपके संबंध खराब हो जाएंगे। वो संबंध खराब हो या ना हो, आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा, आपका अगला जन्म भी बर्बाद होते चला जाएगा। नहीं, अब हाथ जोड़ लो संसार से कि बस ठीक है, अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। और जवानों से भी कहूंगा कि 23 घंटे दुनिया की रंगरली में गुजार देना, लेकिन 24 मिनट तो भगवान के लिए जरूर देना, क्योंकि यही तुम्हारे काम आने वाला है, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। 24 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट कोई महंगा सौदा होता है क्या? ध्यान रखिए, इससे सस्ता सौदा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कुछ जीवन के बारे में सोचो, ध्यान रखिए, पूरे जीवन में हमको एक ही चीज करना है, अपने पुण्य के बैलेंस को 70 से 80% बढ़ाना है, 90% बढ़ाना है। और इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, फिर तुमको कुछ ना करना पड़े, दुनिया तुम्हारी सेवा में खड़ी हो जाए, दुनिया तुम्हारी सुरक्षा में खड़ी हो जाए। ध्यान रखना है, तब जाम समझना कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है। ध्यान रखिए, दीपावली आ रही है, पुलक मंच के लोग बैठे हैं, सभी गुरु परिवार के जगह जगह के लोग बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा, इस बार की दीपावली कुछ बदली बदली सी होना चाहिए। 1000 दीप जलाने के लिए भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है, 1000 दीप जलाने के लिए भगवान ने तुम्हें दौलत दी है। मैं कहता हूँ, इस बार की दीपावली बनाओ, ऐसी मनाओ कि मंदिर का दिया जलाओ और जाओ किसी के झोपड़े में जहाँ दिवाली में दिया नहीं जलता है, अपने दिए जाकर उसके झोपड़े को रोशन करने का प्रयास करिए। तो तुमने दीपावली, अपने घर को सजाते रहोगे, गरीब के घर को सजाओ जहां रोशनी नहीं हुआ करती है, जहां रोटी में घी लगाने को उसके पास पैसा नहीं हुआ करता है। जाओ झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के यहाँ जाकर दीपावली मनाइए। अरे मिठाई किसको बांटते हो? एक अमीर अमीर को मिठाई देता है, चेहरा देख करके देता है, रिलेशन कैसे है मेरे। मैं कहता हूँ, मिठाई बांटना है, जाओ नादान यतीमों के घर में जाकर मिठाई बांटो, उन झोपड़ियों में जाकर के मिठाई बांटो। तो मैं कहता हूं कि मंदिर में चढ़ाया हुआ लड्डू जो पुण्य देता है, महावीर कहेंगे किसी घर गरीब के घर में मिठाई भेजी, वह भी जीवन में पुण्य प्रदान किया करता है। ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा वातावरण बनाइए, अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करिए। अपनी खुशी से दूसरों की आंखों में आंसू देने का प्रयास मत करिए, पोंछने का प्रयास करिए। मंदिर में जाकर भगवान का अंग पोंछना करो, करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन कहूंगा, किसी गरीब की आंख में आंसू है, वह आंसू भी पोंछने का हमें प्रयास करना चाहिए। मंदिर में जाकर चंदन का तिलक खींचो, खींचना ही चाहिए, हमारी संस्कृति परंपरा है। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, चंदन में जो शीतलता है, किसी दुखी के, किसी के जख्म पर थोड़ी सी मलहम लगाना, चंदन जैसी खुशबू उस मलहम से भी आना प्रारंभ हो जाया करती है। थाली भर भर के लड्डू चढ़ाओगे दीपावली पर, किसी गरीब के यहाँ आधी थाली भोजन जरूर भेज देना। ले, त्योहार तेरा भी है, त्योहार मेरा भी है। हाँ, आनंद के साथ तू भी मना और आनंद के साथ। त्योहार कब होता है? जब हमारा व्यवहार त्योहार जैसा होता है, तब वह त्योहार त्योहार हुआ करता है। हमारी खुशियों में हजारों लोग को शामिल करते चलिए, अपने आनंद में हजारों लोग को शामिल करते चलिए। हम संत का जीवन जी रहे हैं, हम अपने संत के आनंद को, हम अपने संतत्व के प्रेम को, अपने संतत्व की उपलब्धि और खुशियों को हम अपने पास नहीं रखते, तुम जैसों को भी बांटते चले जाते हैं। अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने चिंतन से। मैं तो यही कहता हूं, आओ मेरे आनंद में तुम भी अपना आनंद समाहित कर लीजिए, आओ मुझ में समा जाओ। हम तो वो नदी हैं जो कई नालों को अपने में समाते हुए सागर की यात्रा कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि यहाँ पर भले मंदिर ना हो, लेकिन गरीबों के झोपड़े तो होंगे ना। यहाँ पर भले
भगवान की मूर्तियां ना हो, लेकिन किसी गरीब अभाव ग्रसित लोग तो यहाँ पर होंगे। इस दिवाली में ऐसी फेरी लगाओ औरंगाबाद की कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में दियों की रोशनी ना होती हो, जिसके घर में मुख मीठा ना होता हो। वरना ऐसे भी गरीब लोग हैं जो दिवाली पर होली जैसा जीवन जिया करते हैं। आपसे निवेदन है, ऐसा काम करके दिखाइए, ऐसी जिंदगी बना करके दिखाइए, दूसरों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने साथ साथ मैं ध्यान रखना, खुशनुमा वो नहीं होता है जो अपनी खुशी में जिया करता है, खुशनुमा वो होता है जो अपनी खुशी में औरों को भी शामिल कर लिया करता है। वह पुण्यात्मा होता है, वह सौभाग्यशाली होता है। मैं आपके यहाँ आया, लोग कह रहे हैं कि भक्त लेकर आए, चीकू लेकर आया, ये लेकर आया, चीकू का मामा लेकर आया, उसकी मम्मी लेकर आई। हकीकत में देखा जाए तो मैंने अपनी साधना की जो पुण्य कमाए हैं उनकी प्रसादी बांटता फिरता हूँ, गली गली जाता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए संत के विहार नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए संत नहीं आया करते हैं। ध्यान रखना, कोई एक राजा श्रेणिक माध्यम बनता है और असंख्यात लोगों को समूह शरण में भगवान की वाणी सुनने को मिला करती है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिला करती है। ध्यान रखना है, आपको अपने जीवन में आप मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ। मैं आनंद यात्रा किस लिए कराता हूं कि तुम दुखी ना रहो, तुम गम से दूर रहो, तुम कष्ट से दूर रहो और आओ मेरी मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट शामिल कर लो। मुस्कुराना जिंदगी का लक्ष्य हुआ करता है, सब खुशहाल रहें। मैं कल यहां से आज है कि कल है? कल है, एक एक दिन गिन रहे हो क्या? ध्यान रखना, कल मैं यहाँ से जाऊंगा राजा बाजार मंदिर की ओर, तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ, कुछ बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए, कुछ परिचित हुए, कुछ नहीं हो पाए, कुछ सहमे सहमे रह गए, कुछ अदब में रह गए, कुछ घबराहट में रह गए। मैं कहता हूँ कि इस दिवाली सबके घर खुशियों की झनकार बजे, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपके घर शुभ लाभ से सजते रहें, आपके घर में आनंद की बरसात होती रहे और ऐसा बरसात हो आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ता रहे। ध्यान रखना, मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तो बैंक हूँ, अपनी ब्रांच खोल सकता हूँ, जमा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, जमा करोगे तो मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा। मैं तो महावीर भगवान का रिजर्व बैंक हूं, सारी दौलत मेरे पास है, लेकिन मैं तुमको नहीं दे सकता हूं क्योंकि तुमने अपना अकाउंट नील रखा है। मैं कैसे तुमको भुगतान करूंगा? ध्यान रखिए, अकाउंट में जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, सत्कर्म जमा करते जाओ, शांति का जीवन जीते जाओ। आपके घरों से कलह की आवाज नहीं आना चाहिए, आपके घरों से लड़ाई के ऊंचे स्वर नहीं गूंजना चाहिए। आपके घरों में कोई जाए तो ऐसा घर बनाओ, ऐसा घर बनाओ, ऐसा घर बनाओ कि जब तुम्हारे घर में कोई आता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं किसी मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, जैसे मैं किसी धर्म स्थान में प्रवेश कर रहा हूँ। ऐसा मैं आहार में जाता हूँ तो सब तुम्हारे रंग ढंग देख लेता हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये मत सोचना हम केवल गिरास देखते, हम तुम्हारे घर दशा भी देख लिया करते हैं, कैसे जमा है, कैसे फैला है, क्या है। सामान फैला है तो मन भी विक्षिप्त हुआ करता है, और सामान व्यवस्थित जमा है तो पता चलता है इसकी मानसिकता भी बड़ी अच्छी है, शांति का जीवन जीता है। कूड़ा कचड़ा गंदगी फैली है, पता चला पलंग के नीचे साड़ी दबी हुई है, सोफे के नीचे जूते दबे हुए हैं, बच्चे का बैग वहां पड़ा हुआ है। हम समझ जाते इस आदमी, इस घर की मेंटलिटी बहुत अव्यवस्थित मेंटलिटी है। यदि व्यवस्थित होगी सब यथा स्थान जमा रहेगा। मंदिरों में मानसिकता पता चल जाती है, पूजा करी, किताब वहीं छोड़ी, माला वहीं फेंकी, चटाई की सीख नहीं आई और जिनवाणी में लगा करके चली गई। सोचो क्या मेंटलिटी होगी उसकी। अरे ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारे बोलने से नहीं, तुम्हारे घर से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे शरीर से धर्म झलकना चाहिए, शांति झलकना चाहिए, आनंद झलकना चाहिए। तो आपको लगेगा कि हमने जीवन में सब कुछ किया है। अपना आकलन खुद करो, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने नेचर में विचार करना है। आपसे इतना ही निवेदन, समय आपका हो चुका है, इतना ही कह रहा हूं कि जीवन की शैली को थोड़ा सा बदलो। शांत प्रिय होगे तो सब व्यवस्थित सामान जमा होगा, शांत प्रिय होगे, व्यवस्थित मानसिकता होगी, आपका जीवन आनंद में बीतेगा। नहीं तो जो कहते नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम, जल्दी जल्दी ऐसे माला गिनते जैसे दुकान में नोट गिन रहे हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ध्यान रखना, ये व्यापारिक मानसिकता है। एक माला फेरो बिल्कुल शांति सुकून के साथ, एक बार बोलो नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। ये दो तीन माला, दो तीन मोती में तो चलता है, फिर वो अपनी शताब्दी, अपनी रफ्तार पकड़ लिया करती है, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ नॉन स्टॉप पहुंचती
है, और जैसे ही अंतिम आया, लो हो गई आज की माला। इतना रिलीफ होता है जैसे तिहाड़ जेल से बाहर आ गया हो। ध्यान रखना है, आपका जीवन तो वो होना चाहिए, सुमरन तो वो होना चाहिए कि जैसे ही अंतिम मोती आए, माला छोड़ने का मन नहीं करना चाहिए। ऐसे लग जाओ भगवान में, हे भगवान छोड़ी नहीं जा रही, इतनी जल्दी माला हो गई, और तुम कहते इतनी देर हो गई अभी तक नहीं हुआ है। ध्यान रखना, धर्म को जेल से छूटने वाली स्वतंत्रता मत बनाइए। जैसे कोई कैदी छूट, बच्चे स्कूल से छूटते हैं, छुट्टी होती है, कैसे ताली बजाकर दौड़ के भागते हैं जैसे कैद खाने से निकले हों। ऐसा नहीं, मंदिर से ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, ऐसे निकलो। जब घर पहुंचो तो घर के लोग कहें, वाह रे, ऐसा लग रहा है जैसे शांतिनाथ के दर्शन करके घर लौट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा के दर्शन करके घर लौट रहा है। लेकिन तुम तो ऐसे लौटते हो, अम्मा जी ऐसी आती है पूजा पाठ करके, बहू पे चिल्लाना, उस पे चिल्लाना है, जैसे पूजा पाठ करने नहीं जूडो कराटे सीखने गई हो। ध्यान रखना है, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी जिंदगी बनाओ, ज्वालाबाई बन के मंदिर जाना, शांतिबाई बन करके लौट आना, जिंदगी तुम्हारी सार्थक होगी। अंगारा बन के जाओ, जलधारा बन करके लौट कर वापिस आओ। आपके बच्चे कहेंगे, पापा जी, दादी जी, मंदिर जाने से इतनी शांति मिलती है। बोले हाँ, बोले कल से मैं भी मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। लेकिन हमारा पूजा के बाद भी व्यवहार नहीं बदलता है, अभिषेक के बाद भी व्यवहार नहीं बदलता, माला फेरते भी टेंशन ज्यादा फिरा करता है दिमाग में। ध्यान रखिए, शांति शांति जीवन का वही लक्ष्य है। आप सबने जो 2 दिन यहाँ पर लाभ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे जिसकी दुकान चलेगी उसे तो अच्छा ही लगेगा ना, है तो मेरी तो अच्छी दुकान चली यहाँ पर। लेकिन आपने कितना माल खरीदा ये आपके ऊपर है। कई मॉल में खरीदने जाते हैं, कई घूम घाम के भी चले आते हैं। ध्यान रखना है, जो करेगा वो पाएगा। एक ही निवेदन है आपसे, किस्मत वाला वो नहीं होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, किस्मत वाला वो होता है जो किस्मत के बैलेंस को बढ़ाते रहा करता है। अरे पुण्यात्मा वो नहीं है जो पुण्य का फल भोग रहा है, पुण्यात्मा वो है जो पुण्य का अर्जन कर रहा है। हकीकत में वह पुण्यात्मा होता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो कुछ भी मैंने दिया है उस पर सोचना, विचार करना, जीवन को समझने का प्रयास करना। जय महावीर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख। 9 बार नमोकार मन, जिन्हें नमोकार नहीं आता अपने भगवान का नाम ले। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,